भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी उपखंड के सवाईपुर कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज बुधवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रतिष्ठा ठाकुर ने बताया कि रिकॉर्ड 111 फीट लंबे तिरंगे के साथ छात्र छात्राएं हाथों में तिरंगा लिए तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। विधायक गोपीचंद मीणा, प्रधान करण सिंह बेलवा, भाजपा जिला महामंत्री कन्हैयालाल जाट, सीईओ चंद्रभान सिंह, बीडीओ रामविलास मीणा, सीबीओ और प्रशासन किशन लाल जट ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा को प्रारंभ किया। ढोल नगाड़ों के साथ तिरंगा यात्रा मुख्य बस स्टैंड, सालरिया मार्ग, सोपुरा मार्ग समेत गांव के विभिन्न मार्गों से गुजरी। इस दौरान देशभक्ति के जयकारों से, जय घोष से गांव की गलियां गुंजायमान उठी, जहां लोगों ने जगह जगह तिरंगा यात्रा का पुष्प वर्षा से स्वागत किया। प्रधानाचार्य ठाकुर ने विद्यार्थियों को बैठने के लिए इंटरलॉकिंग और छाया के लिए टीन शेड लगाने की मांग की। इस पर विधायक मीणा ने अगली काउंसलिंग की बैठक में स्वीकृति जारी करवाने का आश्वासन दिया। के रूप में पूरे देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये आजादी का पर्व है और अभी जैसे आपसे मेरे से पहले मैडम जो बोल रही थी कि ये आज़ादी हमें इतनी सहज नहीं मिली है, इस पे कई लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी है, उसके बाद जाकर ये आज़ादी मिली है। और इस आज़ादी के पर्व को हम होली दिवाली से कम ना समझे, ये बहुत बड़ा पर्व है हम सबके लिए, राष्ट्र का गर्व है। और मैं इस मौके पर आप सबको इतना ही कहूँगा, मेरी ओर से आप सबको शुभकामना। इस राष्ट्रीय पर्व की समय का अभाव है, विधायक जी के लगातार निरंतर कई कार्यक्रम है। 9 बजे कोटाज में कार्यक्रम है, 11:30 बजे वापस कोटली में कार्यक्रम है, लेकिन माननीय विधायक जी को कल आपके विद्यालय परिवार ने और मैंने निवेदन किया, आपने अपना अल्प समय निकालकर उसमें से आप पधारे। इन बच्चों को, इस विद्यालय परिवार को आपने जो अपना समय दिया उसके लिए भी मैं माननीय विधायक जी का बहुत धन्यवाद करूंगा। साथ ही इस राष्ट्र पर्व को हम बड़ी धूमधाम से मनावें और जब भी राष्ट्र, अगर हमारा राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित है। सर्वोपरि हमारा धर्म है तो राष्ट्र धर्म है। आज बहुत सी जगह हम देखते हैं राष्ट्र की संपत्ति होती है, राष्ट्र की जो प्रथाएं होती है उनको हम बहुत सी बार ऐसी जगह आती है हम उनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जब भी कोई हमारा अवसर आवे तो हम राष्ट्र सर्वोपरि समझे और हमारा राष्ट्र धर्म हम निभाएंगे तो ही यह देश पुनः आगे बढ़ेगा। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है, इसको पुनः सोने की चिड़िया बनाने का, उसमें हम सब भारतीयों का सहयोग और अपेक्षा की जरूरत पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत। पिछले बजट में गाँव वालों का ध्यान सिर्फ सीएससी में मांग की इन्होंने, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्रमोन्नत हो, तो मैंने पूरी ताकत से माने राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के पास प्रस्ताव रखा और उन्होंने हमारे यहाँ पीएससी 8 करोड़ 36 लाख रुपए वित्तीय शुल्क के भवन के लिए भी स्वीकृति जारी होने वाली है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन निकल गई है इस विद्यालय के लिए मार्च में। और ये धर्म कौंसिल की जो 13वीं बैठक होगी उसमें आपके विद्यालय के मरम्मत से संबंधित, भवन मरम्मत से संबंधित, ब्लॉक सीसी ब्लॉक और ये जो प्रातः स्थल की मांग की, ये मैं इस 13वीं जेसी की बैठक में आपका प्रस्ताव स्वीकृति जारी करवा दूंगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। आज गुणात्मक दृष्टि से संस्कार मान हमारे को शिक्षा देने की आवश्यकता है। देश हित में, राष्ट्र हित में हमारे प्रधान जी ने कहा देश सर्वोपरि है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हर घर तिरंगा यात्रा ये जो देश भर में निकाली जा रही है, इसका उद्देश्य यही है कि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। एक दिन पहले ही 14 अगस्त को विभाजन देश का कर दिया था। तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने विभाजन विभीषिका के नाम से 14 अगस्त को वो दिन याद करने के लिए, हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को याद रहे। उस दिन 14 अगस्त को जब पाकिस्तान में हमारे भाई, हिंदू भाई वहाँ रहे थे तो उनको कत्लेआम मार दिया गया था। वहीं उनकी संपत्ति, धन दौलत वहीं छोड़कर आना पड़ा था, जान बचाकर आए थे। तो ये दिन याद रहे। 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 को देश हमारा आज़ाद हुआ था। तब से हम सब
ये स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे हैं। और आने वाले समय में हम राष्ट्र हित में, देश हित में काम कैसे करें, हर घर तिरंगा लगे, हर व्यक्ति, हर नागरिक को राष्ट्रीयता की भावना मन में तैयार हो, ऐसा भाव जागृत हो। एक आज आज़ादी के बाद सन 2014 के बाद जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कमान संभाली देश की, उसके बाद सेना भी स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। पहले सेना को भी दबाया जाता था, ऐसे डायरेक्शन जारी होते थे कि दिल्ली से फरमान होगा तब वो बॉर्डर में फायरिंग करेंगे। लेकिन आज दिल्ली से डायरेक्शन दे रखे हैं, ऐसी परिस्थिति आए तो आप अभी स्वतंत्र रूप से अपना काम करें। मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ इस मौके पे कि आपसे मेरा आग्रह है कि हर घर तिरंगा लगाए। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी, हमारे सरपंच साहब, हमारे बीडीओ साहब आगे, प्रधान जी ने व्यवस्था की होगी, नहीं की होगी तो ये आपके यहाँ तक दूर तक पहुँचा दे ये सामग्री। आप हर घर तिरंगा लगाइए और सम्मान पूर्वक सूर्यास्त से पूर्व वापस तिरंगे को फोल्डर करके अपने यथास्थान सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। ये मेरा निवेदन है, क्योंकि देश हित में, राष्ट्र हित में हमारा झंडा सर्वोपरि रहे, हमारा देश हित में हम काम करें। ऐसे हर व्यक्ति के मन में ऐसा भाव उत्पन्न होना चाहिए, राष्ट्रीयता का भाव उत्पन्न होना चाहिए। विकास सतत प्रक्रिया है, हम काम करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम सब का कर्तव्य है कि हम देश को सर्वोपरि रख के काम करें। तो यही मेरा निवेदन है। मैं विद्यालय परिवार का धन्यवाद देना चाहता हूँ और ग्रामवासियों का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। इस गांव के लिए जो भी विकास की समस्या है, वो हमारे पास समय है, हमारे पास 3 साल का समय है। पहला और दूसरा बजट हमने खर्च किया, उसमें भी आपको बजट दिया, और तीसरा, चौथा, 5वां बजट में भी आपके गाँव स्वायपुर को हम सबसे कोटली देश में सबसे आगे रखेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि कांग्रेस के शासन में हमारे साथ बहुत ज्यादा इस क्षेत्र को पिछड़ा रखा, काम होने नहीं दिया, विकास कार्य को रोका, व्यक्ति लोगों को भी परेशान किया गया। लेकिन अभी राजस्थान में भी हमारी सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, सिर्फ और सिर्फ हम विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देश एकता, अखंड हमारा देश मजबूत रहे, यही मेरा आपसे निवेदन है। और आने वाली पीढ़ी, बच्चे हमारे, उनमें ऐसा भाव जागृत हो, देश हित में, राष्ट्र हित में, तिरंगा के प्रति, देश के प्रति हमारा लगाव रहे, हर व्यक्ति मन से जुड़े, यही मेरा निवेदन है। यहाँ आज के इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामवासी है। मैं आपसे भी आग्रह करना चाहता हूँ कि समय समय पर जब राष्ट्रीयता का ऐसा कार्यक्रम हो, आपको बिना सूचना दिए हुए आपको 15 अगस्त, 26 जनवरी जैसे राष्ट्र स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस का त्योहार मनाया जाता है, उसमें हमारे को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, ताकि हमारे गांव में, हमारे बच्चों में संस्कार हो और ऐसी भावना जागृत हो। मेरा ये निवेदन है। आपने बुलाकर मान सम्मान किया, इसका